हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है इस यूट्यूब वीडियो में। जैसा अपना व्यू था, मंडे के लिए मैंने व्यू दिया था कि 400 के ऊपर सस्टेन कर रहे और 300 बिल्कुल नहीं टूटना चाहिए, और जिसको शॉर्ट करना है 300 के नीचे शॉर्ट कर सकता है। 140 का सपोर्ट है। वीकली ब्रेकआउट लेवल 16,140 के आसपास के नीचे की क्लोजिंग नहीं होनी चाहिए। कल क्लोज हो गया। अब रही बात आज क्या करना चाहिए। ब्रेकडाउन तो दे चुका है, 300 से लेकर के हमने करीब 200-150 पॉइंट का अर्निंग कर लिया है। अब रही बात कि क्या और भी मंदी आएगी, तो अब यहाँ से क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है उसकी बात हम करेंगे। तो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस जो होगा 16,200 के आसपास का होगा। 16,200 के ऊपर मेजर रेजिस्टेंस होगा। उसके ऊपर अगर ट्रेड करता है 10, 15, 20 मिनट 15 मिनट के चार्ट पे सस्टेन करता है तो ही एक तेजी देखी जाएगी। उस केस में 16,200 के ऊपर सस्टेन करके 16,140 का स्टॉप लॉस लगा के आप तेजी के बारे में सोच सकते हैं। वरना ये फिर से नीचे कल का लो जो है टूटेगा तो हम अच्छा खासा नीचे जाएंगे। क्या लेवल हो सकता है उस केस में? 15,960 का, 15,960 का, 15,950 से लेकर के 15,990 का एक लेवल है, जहां से फिर से हम एक बॉटम बना के बाउंस की तैयारी कर सकते हैं। करेंगे नहीं करेंगे वो बाद की बात है। फिलहाल 15,950 उस केस में, मतलब 16,200 के ऊपर सस्टेन नहीं करता है उस केस में ये हो सकता है। वरना अगर रिवर्सल मिलता है 16,200 के आसपास, 16,180-90 के ऊपर सस्टेन करता है तो 16,140 का स्टॉप लॉस लगा के 16,300 के आसपास का एक टारगेट बनेगा तेजी के साइड में। तेजी के साइड में 16,300, मंदी के साइड में 15,950। वैसे वीकली ब्रेकडाउन हो चुका है और आज अगर इजली 16,080 का कल का जो लो है टूटता है तो इजली हम 100 पॉइंट वहां से भी गिरते हुए देखेंगे। तो ये रहा व्यू फॉर द दिस मंथ आज के लिए। अगर हम स्टॉक स्पेसिफिक या बैंक निफ्टी का बात करूं तो स्टॉक स्पेसिफिक में बॉटम आउट अप्रोच जैसा मेरा पहले से व्यू है वही व्यू है। फिर से ये मार्केट एक्सपायरी के बाद ठीक हो जाने की पूरी पूरी उम्मीद है। मीन्स इस हफ्ते के बाद एक तेजी आने के पूरे पूरे चांसेज है। बैंक निफ्टी ने वीकली ब्रेकडाउन नहीं दिया है तो बैंक निफ्टी में एक बाउंस बैक या निचले लेवल से सपोर्ट लेकर के चलने की तैयारी कर सकता है। वो सपोर्ट कहाँ पे? 33,900 के आसपास। 33,900 होल्ड हो जाता है। देखिए आज अगर बाजार को गिरता है तो बैंक निफ्टी को टूटना पड़ेगा और उसके लिए 33,900 का लेवल टूटना जरूरी हो जाएगा। वरना 33,900 और 34,100 कल का लो के आसपास बॉटम बनते हुए दिखे या वो लेवल नया टूटे तो जिसको खरीदारी करना है उसका स्टॉप लॉस लगा के 33,900 का स्टॉप लॉस लगा के 34,500 के टारगेट के लिए कर सकता है। जिसको तेजी करना है, जिसको मंदी करना है, मंदी के लिए 34,450 का लेवल है, उसका स्टॉप लॉस लगा के सेल भी कर सकता है। और मेजर स्टॉप लॉस 34,620 ये कैश का लेवल है। कैश का इस लेवल को स्टॉप लॉस लगा के आप ट्रेड कर सकते हैं। स्टॉक स्पेसिफिक बात करूं मैं तो बहुत सारे स्टॉक बहुत अच्छे लेवल पे आ गए हैं। लाइक सेल में यहाँ से बाई ऑन डिप स्ट्रेटजी यूज किया जा सकता है, जिसको लॉन्ग टर्म पोजिशनल भी हुआ है। शॉर्ट टर्म में ये 72 रुपीज़ के आसपास बॉटम आउट करा के ये स्टॉक जल्दी से जल्दी 86 की तरफ जाएगा। अभी 86 शॉर्ट टर्म व्यू है। 86 आने के बाद देखेंगे क्या करता है। उसके बाद एनएमडीसी 120 के आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और इसका टारगेट जो है इस हफ्ते के लोअर लेवल को टच कर चुका है। तो एज फॉर माय व्यू ये स्टॉक 112 रुपए के कैटेगरी में जा रहा है। तो जो भी 120 के आसपास खरीदेंगे वो आप पार्सली बाई कीजिए। 112 रुपए तक एक पोजिशनल बाइंग कर सकते हैं, जिसको लॉन्ग टर्म व्यू है एनएमडीसी में खरीदने के लिए। तो ये स्टॉक पोजिशनल व्यू पे आप देख सकते हैं। वैसे तेजी का अगर मार्केट को संभलना है तो आईटी के शेयर पे ध्यान दीजिए। आईटी के शेयर में इन्फोसिस 1440 पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है
और 1440 का लेवल नहीं टूटना चाहिए। यहाँ से अगर मार्केट थोड़ा सा भी 16,140 को होल्ड करने की कोशिश करने लगे तो वो स्टॉक इन्फोसिस होगा या आईटी के शेयर में इन्फोसिस होगा जो संभलने की कोशिश करेगा और इसका तेजी जो चालू होगा 1450 रुपये से लेके 1460 रुपये के ऊपर चले तो ये जोरदार एक तेजी देखी जाएगी। 1560 तक का लेवल देखे जाने की संभावना है। नेक्स्ट मंथ के फ्यूचर बाई किया जा सकता है। स्टॉप लॉस आपका इसमें 1400 से लेकर के 1420 रुपये से लेकर के 1410 रुपये तक का बीच का स्टॉप लॉस जाना चाहिए। 40 रुपये का स्टॉप लॉस है और टारगेट जो होगा करीब 100 रुपये का टारगेट, मिनिमम टारगेट के लिए अभी चलेंगे, फिर बाद में देखेंगे क्या करना है। तो इन्फोसिस आने वाले महीने के लिए इन्फोसिस को इस लेवल पे बाई ऑन डिप स्ट्रेटजी से यूज किया जा सकता है। और एनएमडीसी सेल मेटल के शेयर बहुत ओवरसोल्ड हो गए हैं और भी 10-5% गिर सकते हैं। उसको ले करके उसको माइंड में ले करके ही खरीदारी करना चाहिए। अट्रैक्टिव लेवल पे आ गया है तो बाजार कहीं ना कहीं जैसे हमारा व्यू भी था कि इस हफ्ते जिगजैग करेगा, ऊपर नीचे करके चल पड़ेगा। और फिलहाल निचले लेवल पे बाई कीजिए, ऊपर के लेवल पे सेल कीजिए। जिस तरीके का बाजार का माहौल है, कंफर्मेशन जब तक नेक्स्ट वीक में नहीं मिलता है तब तक हम नेक्स्ट मंथ के लिए भी हम उतने ज़्यादा बुलिश के बारे में नहीं बोलूँगा मैं। फिलहाल निचले लेवल पे बाई करके ऊपर के लेवल पे सेल कर दीजिए, यही चल रहा है, यही करना चाहिए और लेवल अच्छे हैं, इतना जरूर मैं बोलूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। डिस्क्लेमर याद रखिए, ये वीडियो ओनली फॉर एजुकेशनल लर्निंग पर्पज से है। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।